आपका जॉब में चैनल में स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ये मैथ के इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यही समय है अपने आप को बनाने का। इजी ट्रिक के साथ मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं, ये रहा आपके लिए मैथ का वीडियो जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। दिया गया आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 12 बकरी एक साथ 7 दिन में 756 किलो घास खाती हैं। 10 दिन में 15 बकरियों से कितनी घास खाई जाएगी? तो इसके लिए एक फार्मूला है, इसमें आप क्या करिएगा, इसका फार्मूला है M1D1 बराबर W1 बराबर M2D2 बराबर W2। इसी में रखिएगा। इसके बाद आपके यहाँ कितना है, 12 है, ये आप मानिए M1 और D1 7 दिन और W2 756 इक्वल टू, इसके बाद कितना दिया है 15, D2 10 दिन, W2 यही तो निकालना है। इसके बाद आप कटाइएगा, 7 से कटाइएगा, 7 दहा में 70 और 7 अट्ठे 56। ठीक, 4 से कटाइएगा, 4 से 3 से, 3 चौके 12, 3 अच्छे 15 आपका हो जाएगा। अब ये आपका 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर इसको 2 से कटाइए नीचे, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8। ये आपका आ गया W2 बराबर आपका हो गया 54 गुणे 25 होगा, क्योंकि अब 5 गुणे 5 बचा है ऊपर, तो 25 हो गया। गुणा करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, हासिल 10, 25 पच्चे 125 और 10 135। ये आपका 1350 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें आप यही कीजिएगा, इस फार्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक बार और देखिएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ आपसे पूछ रहा है, दिया है क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि 10 दिन में
15 बकरियों से कितनी घास खाई जाएगी? कितने दिन में? 10 दिन में। यहाँ क्या दिया? 7 दिन। यहाँ ये दिया है 12। तो आपका फार्मूला है M1D1 बराबर W1 M2D2 बराबर W2। इसी में रखेगा, आ जाएगा। आपका M1 कितना है? 12, D1 7 दिन और W2 756 बराबर यहाँ आपका 15 हो जाएगा। D2 10 दिन। ये W2 निकालना है, फिर घटाइएगा, 7 से घटाइएगा, 7 दहा में 70, 7 अट्ठे 56 और 3 से घटाइएगा, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 2 से घटाइए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 से घटाइए, ये आपका 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, यहाँ बचा 5, यहाँ 5 और नीचे बचा आपका 54। अब W2 बराबर हो जाएगा, इसका आपका गुणा होगा तो 54 गुणे 25 हो जाएगा। गुणा करिएगा तो आपका 1350 आएगा। ठीक, एक दिया किस में है? बी में। ये आपका 1350 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका दिया है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है 15 आदमी एक काम, दो मत, एक काम 20 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है 20 दिन में कर सकते हैं। फिर दिया है 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? कह रहा है यहाँ आपका 15 आदमी दिया है, कह रहा है एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है 10 आदमी इसके दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। फार्मूला सेम लगेगा। आपका M1D1 बराबर W1 M2D2 बराबर W2। इसको याद रखिएगा, फिर इसमें रखेगा। आपका M1 कितना है? 15, D1 20 दिन, W1 एक काम लिखा है तो एक लिखिएगा बराबर आपका M2 कितना हो जाए? कितने? 10 आदमी और D2 यही तो निकालना है, कितने दिन में करेंगे D2। W2 कि यहाँ एक काम, यहाँ दोगुना काम तो 2 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा, देखिए 10 के 10, 10 दूनी 20। अब ये आप देखिएगा, अब इसका आप गुणा करिए, 15 2 2, इधर से आपका गुणा होगा कैंची, तो D2 बराबर आपका हो जाएगा 15 गुणे 2, ठीक, और गुणे 2, इन सब का गुणा हो जाएगा तो D2 बराबर आपका कितना आएगा? 60 आया। किस में दिया है? बी ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को। हम इसको कैसे, इसी फार्मूले का, मेन फार्मूले पर ही चल रहा है। ये ट्रिकी फार्मूला है,
इस पे देखिएगा, ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। फार्मूला यही है, क्या है, M1D1 बराबर W2 M2D2 बराबर W2 रखिएगा। आपके M1 कितने आदमी हैं, 15, D1 20 दिन, W1 यहाँ एक काम दिया तो एक रखिएगा बराबर W आपका यहाँ क्या दिया है, 10 M2 बोला कितने दिन में, मान लीजिए D2 दिन में करेंगे, कितना काम, दोगुना तो दोगुना, 10 एक के 10, 10 दूनी 20। इसके बाद आप D2 बराबर निकालिएगा 15 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आपका 60 हो जाएगा। किस में दिया है, ए में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से आपके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को जितनी बार कहोगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा, दिया गया है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपये है तो अंकित मूल्य 560 रुपये, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना दिया है, कह रहा है, एक बार और देखते हैं। दिया है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य यानी छपे हुए, जो मूल्य छपा होता है, छपे हुए मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 26% का लाभ कमाता है। बताइए, छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमा रहा है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी उसका क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य कितने पे था, वो कितने में खरीद कर लाया। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम एक यहाँ ट्रिक लगाएंगे, यहाँ हम यक्स मानकर नहीं सॉल्व करेंगे और ना ही गो थ्रू आप समझाएंगे। चलिए देखते हैं, ये जो छूट है 100 से आप लिखिएगा घटा करके, तो ये हो जाएगा 90%, और ये 26 100 में जो जोड़िएगा लाभ तो 126% होगा। ठीक, इसको आप इस प्रकार से लिखिएगा, इन दोनों को लिखिएगा 90/126, एक फ्रैक्शन ये बनाइएगा, एक आपका इसका उल्टा होगा 126/90। ठीक, हाँ दोस्तों देखते हैं, इसमें आपसे पूछा क्या है, पूछा है क्रय मूल्य। अब बताइए कि इसमें आपका क्रय मूल्य छोटा होता है, इसमें बताइए आपसे क्रय मूल्य छोटा होता है कि आपका जो छपा हुआ प्रिंट होता है। इसमें आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में देखिए, यहाँ जो देगा, यहाँ आपसे क्रय मूल्य दिया है, आप बताइए क्रय मूल्य छोटा होता है या आपका बड़ा होता है, किससे, अंकित मूल्य से। हम जानते हैं कि अंकित मूल्य कुछ और होता है जो छपा होता है, लेकिन क्रय मूल्य में हम कुछ कम करवा के लाते हैं, वही आपका क्रय मूल्य होता है। वो इसलिए आपका क्रय मूल्य अंकित मूल्य से छोटा होता है। तो जब यहाँ छोटा होता है
तो आप छोटे फ्रैक्शन से ही गुणा कराइएगा। छोटा इसमें कितना है, ये वाला है, तो इसमें क्या है, तो आप गुणा करिएगा 560 छोटे फ्रैक्शन से गुणा, ये छोटा है ये बड़ा है। जब यहाँ आपसे अंकित मूल्य पूछता तो इससे आप गुणा करते नीचे वाले से, इसलिए इससे की 90/126 होगा। अब इसी को कटाएंगे, आंसर आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए हम इसको कटाएंगे, ये कितने से कटेगा आपका, ये आपका कटेगा ये आपका 3 से कटेगा। क्यों, 6 5 11, इधर कटा लीजिएगा, तो ये आपका 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 0 हुआ। 7 से कटाइए, 7 6 42, 7 8 56, 0 हुआ। 6 5 30, अब 5 से आप गुणा करिए, 5 0 0, 5 8 40, देखिए आपका 400 आ गया। 400 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है सही। यहाँ आपका 400 आएगा, उसका क्रय मूल्य 400 आएगा। अंकित मूल्य कितना है, 560। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 400 आएगा। चलिए देखिएगा, इसमें आप यही कीजिएगा, अगर इसमें अंकित मूल्य पूछेगा तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य देगा और यहाँ अंकित मूल्य पूछेगा, और जब क्रय मूल्य पूछेगा तो यहाँ अंकित मूल्य देगा, और यहाँ जब अंकित मूल्य पूछेगा तो यहाँ क्रय मूल्य देगा। ये उल्टा करके हर एग्जाम में पूछ ही लेता है कि अंकित मूल्य क्या होगा और क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें कोई एक पूछेगा, बस यहाँ के मान चेंज होते हैं। बस आपको यही देखना है, जब यहाँ क्रय मूल्य पूछेगा यानी छोटा मूल्य, तो आपके छोटे फ्रैक्शन से आपको गुणा करना है। जब यहाँ बड़ा पूछेगा यानी अंकित मूल्य पूछेगा, तो आपको बड़े फ्रैक्शन से आपको गुणा करना चाहिए। चलिए इसमें आपका यही 2 फ्रैक्शन बना था, ये तो आप घटा के लिखेंगे ऐसे, ये 100 में जोड़ के रखें, लाभ को 100 में जोड़ के रखा जाता है, और एक आपका 126/90, यही 2 फ्रैक्शन बनेंगे। जब जो पूछेगा उसी प्रकार से आप रखेंगे। तो यहाँ आपका क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से छोटा होता है, इसलिए छोटे फ्रैक्शन से आप गुणा करेंगे। तो 560 में गुणा कर दीजिएगा 90/126। जब आप इसको घटाइएगा तो आपका आएगा 400, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। कहाँ, खंभे पर। कर 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले 2 सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यदि पोल
18 फीट ऊंचा है तो कितनी देर में अंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा। ये आपका खंभे पे चढ़ने वाला सवाल है। ये आपका देखिएगा ये कितना चढ़ता है, 3 सेकंड में कितना, 4 फीट। कह रहा है अगले 2 फीट नीचे फिसलता है। अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसलता है तो 1 सेकंड यानी 2 फिसलता है तो 2 इसमें से आपका घट जाएगा। समय आपका कितना लगेगा, 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना चढ़ा, 2 फीट। तो आप दोनों तरफ गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 से गुणा करिए इधर भी 7 से तो आपका 14 हो जाएगा। 28 सेकंड में वो कितना जाएगा, 14 फीट चढ़ेगा। हमको चढ़ाना कितना है, 18 फीट। फिर वो नेक्स्ट जब चढ़ेगा 3 सेकंड तो ये आपका कितना जाएगा, 3 फीट 4 फीट चढ़ेगा, 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18। इधर कितना हो जाएगा, 31। वो 31 सेकंड में 18 फीट चढ़ जाएगा। जब 18 फीट चढ़ेगा तो आपका नेक्स्ट जो सेकंड आएगा उसमें फिसलेगा तो 18 फीट जब वो चढ़ जाएगा तो पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा, रुकेगा नहीं, पहुंचेगा केवल। जब नेक्स्ट सेकंड आएगा आपका 1 सेकंड और चढ़ेगा तो 2 फीट वो खिसकेगा। लेकिन ये 18 फीट जब चढ़ जाएगा तो 31 सेकंड में वो पोल की चोटी पर पहुंचेगा। लेकिन जब 1 सेकंड और होगा तो ही खिसकेगा। इसलिए आपका यहाँ आपका पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा ये पूछा गया है। इसलिए 31 सेकंड आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको 5 AM पर मिलेगा रोज। और इसके साथ आप रहिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम 100% जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और इसमें सीखिएगा भी, ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार बताए जाते हैं। इस प्रकार से आपको सीखने में आसानी होगी। इस पे जो भी प्रश्न बनेगा आप हल करिएगा, छोड़िएगा मत। थैंक यू दोस्तों।